students, we will study chapter 6. Our chapter 6 name is fractional numbers. Let's revise. Aman and Naman were fighting for a garland. अमन और नमन दोनों गार्लैंड के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं. Their mother divided the garland equally and gave a half to each of them. उनकी मदर ने उस गार्लैंड को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में और दोनों को हाफ हाफ दे दिया है. दिस इज वन गार्लैंड, दिस इज हाफ गार्लैंड एंड दिस इज ऑल्सो अ हाफ गार्लैंड. Thus, Aman and Naman each got 1/2 of the garland. तो अमन और नमन दोनों के पास हाफ ऑफ गार्लैंड आ गए. क्लियरली 2 हाफ ऑफ द गार्लैंड मेक 1. साफ साफ दिख रहा है ये दो अगर हाफ गार्लैंड को हम जोड़ दें, मिला दें तो हमारे पास कंप्लीट 1 गार्लैंड बन जाएगा. द वर्ड फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग. फ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का पार्ट. A fraction is a number such as 1/2, 1/3 और 1/4. जो फ्रैक्शन होता है किसी भी नंबर्स के वे होते हैं अपोन में. Thus, a fraction is an equal part of a whole. जो फ्रैक्शन होता है वो किसी भी होल का, किसी भी कंप्लीट चीज का इक्वल पार्ट होता है. Therefore, when a whole is divided into 2 equal parts, then each part is the half of the whole. यदि हम किसी होल में से, कंप्लीट होल में से डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो क्या होगा, उसके पार्ट्स जो होंगे होल के वो हाफ हाफ होंगे. हाफ इज रिटन एज 1/2. हाफ को हम इस तरीके से लिखते हैं एंड रीड एज 1/2 और इसको 1/2 बोलते हैं. देन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. यदि हम कंप्लीट होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, देन ईच पार्ट इज विद 1/3 ऑफ द होल. तो हर एक पार्ट 1/3 होगा उस होल का. एंड 1/3 इज रिटन एज 1/3 एंड रीड एज 1/3. तो हम 1/3 को इस तरीके से लिखेंगे और इसको रीड करेंगे 1/3. देन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. यदि जो होल है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देन ईच पार्ट इज 1/4 और क्वार्टर ऑफ द होल. तो हर एक पार्ट को हम 1/4 या फिर क्वार्टर ऑफ द होल बोलेंगे. 1/4 इज रिटन एज 1/4. 1/4 को हम इस तरीके से लिखते हैं एंड रीड एज 1/4 और इसको रीड करते हैं हम 1/4. In the same way, we can divide a whole in any number of parts. सेम इसी तरीके से हम किसी भी होल को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ पार्ट्स में. एंड राइट एज 1/5, 1/6, 1/7 एंड सो ऑन एंड रीड अकॉर्डिंगली. हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इनको इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और इनको इसके अकॉर्डिंग रीड हम करेंगे. फर्स्ट इज फ्रैक्शन. नाउ लुक हियर. दिस कलेक्शन हैज 16 एप्पल्स. इस कलेक्शन में कितने एप्पल्स हैं? 16 एप्पल्स हैं. हियर होल कलेक्शन इज डिवाइडेड 2 इक्वल पार्ट्स और 2 स्मॉल कलेक्शन. कंप्लीट कितने 16 एप्पल्स हैं, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 2 स्मॉल कलेक्शन में. ईच कलेक्शन इज हाफ ऑफ द होल. हर एक कलेक्शन हाफ है कंप्लीट होल का. देयर आर 8 एप्पल्स इन ईच ऑफ कलेक्शन. हर एक कलेक्शन में कितने एप्पल्स हैं? 8 एप्पल्स. इट मीन्स दैट हाफ ऑफ द कलेक्शन ऑफ एप्पल्स इज 8 एप्पल्स. इसका मतलब ये है हाफ ऑफ कलेक्शन में कितने एप्पल्स हैं? 8 एप्पल्स हैं. दस हाफ ऑफ 16 इज 8, क्योंकि 16 का हाफ कितना होता है? 8 होता है. वी राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 8. वी कैन ऑल्सो टेक मोर देन 1 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम द होल. हम इस कंप्लीट होल में से एक इक्वल पार्ट्स और भी ले सकते हैं. लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स. कुछ फिगर्स को कंसिडर करते हैं. हियर अ होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, देन 2 पार्ट्स ऑफ देम आर 2/3 ऑफ द होल. हमने इस कंप्लीट होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. देन 2 पार्ट्स ऑफ देम आर 2/3 ऑफ द होल. और इस कंप्लीट होल में से हमने 2 पार्ट को शेड किया है. हमने 2 पार्ट लिए हैं 3 में से, तो ये कितना बन गया हमारा? 2/3 बन गया है. वी राइट 2/3 एज 2/3. हम 2/3 को लिखेंगे 2/3 एंड रीड इट एज 2/3 और इसको रीड करेंगे हम 2/3 और 2/3 और 2/3 भी हम इसको रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड हियर अ होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड आउट ऑफ दीज 3 पार्ट्स आर शेडेड.
हमने इस कंप्लीट होल को 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इन चारों में से 3 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया है, शेड किया है, कलर किया है। तो द शेडेड पार्ट इज 3। शेडेड पार्ट कितने हैं, 3। फोर्थ ऑफ द होल इस कंप्लीट फोर्थ होल में से वी राइट इट एज 3/4। हम इसको क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1। जैसे भी आपने ऊपर क्वेश्चन समझे हैं, सेम उसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज 6.1 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट समझते हैं अपना पॉइंट 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी नो दैट एवरी फ्रैक्शन इज रिटन एज 1/2, 3/4, 7/10 एंड सो ऑन। हम सभी जानते हैं हर एक फ्रैक्शन इस तरीके से इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। दस ईच फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब फ्रैक्शन का हर एक पार्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसिस्ट करते हैं। दीज पार्ट्स आर शोन इन 2 डिफरेंट न्यूमरल्स। ये दोनों पार्ट्स इन अलग अलग न्यूमरल्स में शो कर रखे हैं। बोथ द न्यूमरल्स आर सेपरेटेड बाय अ फाइन लाइन, दिस होल्ड बार। ये दोनों ही न्यूमरल्स एक फाइन लाइन से सेपरेटेड हुए हुए, अलग हुए हुए इस बार से। इसको हम क्या बोलते हैं, बार। ये जो है अपॉन बाय हम जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन 3। राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल इज शेडेड। आपको बताना है कि इस कंप्लीट होल में से कितने फ्रैक्शन शेडेड हुए हुए हैं। देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3। टोटल पार्ट हम लिखेंगे नीचे, कितने हैं, 3। शेड कितने में हुई हुई है, 1 में। हम ऊपर लिखेंगे 1, तो हमारा आंसर हुआ 1/3। इसी तरीके से आपको सभी पार्ट्स खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज कलर अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, इनको आपको इस पिक्चर में कलर करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए टोटल कितने हैं, 10। तो नीचे क्या लिखा है, 10। ऊपर कितने हैं, 2। तो हमें कितने पार्ट शेड करने हैं, 2। देखिए 1 एंड 2, हमने 2 इक्वल पार्ट शेड कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से आपको बचे हुए सभी पार्ट्स खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड अ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1, फाइंड 1/10 ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन। आपको इन कलेक्शन में से 1/10 फाइंड करना है। सॉल्यूशन, हियर द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इज 10। ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है, 10। नाउ 1/10 ऑफ 10 इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10। हम ऑफ की जगह क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 10 जा 10 अपॉन 10। जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। 10 द इंसर्कल पेंसिल इज 1/10 ऑफ द कलेक्शन। तो इस कंप्लीट कलेक्शन में से हमने 1/10 पेंसिल को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, फाइंड 1/4 ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन। इन सभी कलेक्शन में से आपको 1/4 फाइंड करना है। सॉल्यूशन, वी डिवाइड द कलेक्शन ऑफ 12 बॉल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हम इन 12 बॉल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ ईच पार्ट हैज 3 बॉल्स। तो हर एक पार्ट में कितने बॉल्स आई, 3 बॉल्स। वी राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ 12। ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 3। देन 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। जब हम 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4। हैंस वी गेट 4। हमें कितना मिला है, 4 मिला है। एग्जाम्पल 3, रिया हैड 24 बिस्किट्स। रिया के पास 24 बिस्किट्स हैं। हाउ मैनी बिस्किट्स मेक 3/8 ऑफ इट। तो उसमें से कितने बिस्कुट्स 3/8 बनाएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं, 3/8 ऑफ 24। ऑफ की जगह हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 8। 3 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 72 अपॉन 8। अब हम 72 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9। हेंस वी गेट 9। तो हमें कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। जैसे आपने अभी ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 6.3 खुद से कंप्लीट करनी है।
नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लुक एट द फॉलोइंग स्ट्रिप्स। आपको इन स्ट्रिप्स को ध्यान से देखना है। हियर वन पार्ट आउट ऑफ टू इज शेडेड, इट इज 1/2। इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट शेडेड हुआ है, तो ये कितना बना है हमारा 1/2। हियर टू पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर शेडेड, इट इज 2/4। इन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड हुए हैं, तो ये हमारा कितना बना है 2/4 बना है। टोटल वाला हम नीचे लिखते हैं और जितने पार्ट शेडेड हुए हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। हियर 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 आर शेडेड, इट इज 3/6। कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट शेडेड हुए हैं, तो ये बना हमारा 3/6। नेक्स्ट, हियर 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 आर शेडेड, इट इज 4/8। इन 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड हुए हैं, तो ये हमारा बना 4/8। हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट द फ्रैक्शन इन ईच केस इज डिफरेंट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक केस में जो फ्रैक्शन है वो अलग अलग है, बट द शेडेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप्स आर इक्वल। लेकिन जो शेडेड पोर्शन है स्ट्रिप्स का वो इक्वल ही है। दस द फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 आर इक्वल। जो फ्रैक्शन है ये सभी क्या है, इक्वल है। यदि हम इनको कंप्लीट आगे और सॉल्व करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर 1/2 ही होगा। These fractions are called equivalent fractions. इन सभी fractions को हम क्या बोलते हैं, equivalent fractions बोलते हैं। Rules to find equivalent fractions. Rule 1. We can find equivalent fractions by multiplying the numerator as well as denominator by the same number except 0. हम equivalent fraction find करेंगे numerator और denominator में same number की multiply करके। For example, 1/6 में हमने ऊपर नीचे 2 की multiply की, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 2/12। सेम इसी तरीके से 1/6 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो हमारा आंसर आया 3/18। सेम 1/6 में हमने 4 की मल्टीप्लाई करी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा आंसर आया 4/24। ऑब्जर्विंग दीज फ्रैक्शंस, इन सभी फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व करना है। वी कैन फाइंड दैट बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and the denominator of a given fraction, here 1/6 with the same number, here 2, 3 and 4 respectively, we get new fractions। हमने इन सभी फ्रैक्शंस को ऑब्जर्व किया है, तो हमने फाइंड किया है मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन फ्रैक्शन में 1/6 में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई करी, दैट इज 2 की, 3 की एंड 4 की, तो हमें नए नए फ्रैक्शंस मिले। All these new fractions are equivalent to the original fractions। ये सभी जो नए फ्रैक्शंस मिले हैं ये ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब 1/6 के इक्विवेलेंट ही है। नेक्स्ट, रूल 2, वी कैन फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर एक्सेप्ट 0। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है गिवन फ्रैक्शन का डिवाइड करके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से। फॉर एग्जाम्पल 2/10 को हमने डिवाइड किया है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 से, तो हमारा आंसर आया 1/5। हमने 3/15 में डिवाइड किया है 3 से, तो हमारा आंसर आया 1/5। 4/20 में हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमारा आंसर आया 1/5। 5/25 में हमने डिवाइड किया 5 से, तो हमारा आंसर आया 1/5। ऑब्जर्विंग दी अबव फ्रैक्शंस, इन ऊपर फ्रैक्शंस को जो दे रखे हैं उनको ऑब्जर्व करके हमने पता लगाया, वी फाउंड दैट ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू 1/5। ये सभी जो फ्रैक्शंस हैं ये इक्विवेलेंट है किसके, 1/5 के। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 6.4। जिस तरीके से अभी आपने रूल 1 रूल 2 समझे हैं, सेम उसी तरीके से एक्सरसाइज 6.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। आपको कंपैरिजन करनी है फ्रैक्शनल नंबर्स की। लुक हियर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कितने स्ट्रिप्स हैं, 6। हमने नीचे लिखा 6 और कितने पे शेडेड हुए भी है, 1 पे, तो हमने 1 लिखा ऊपर, तो हमारा बना 1/6। सेम इसी तरीके से टोटल स्टेप्स कितनी है, 6, 2 पर शेड हुई भी है, तो हमारा बना 2/6। टोटल स्टेप्स है 6, 3 पर शेड हुआ है, तो हमारा फ्रैक्शन बना 3/6। सेम ऐसे फ्रैक्शन बना 4/6, 5/6 एंड 6/6। Now let's compare the size of the shaded portion of each of the strips। अब हमें शेडेड पोर्शन स्ट्रिप्स में से, अब हमें हर एक स्ट्रिप्स में से शेडेड पोर्शन के साइज को कंपेयर करना है। हियर वी फाइंड दैट, तो हमें क्या मिला, 1/6 इज स्मॉलर देन 2/6, इज स्मॉलर देन 3/6, इज स्मॉलर देन 4/6 एंड इट इज स्मॉलर देन 5/6, देन इट इज स्मॉलर देन 6/6 एंड 6/6 is greater than 5/6
इज ग्रेटर देन 4/6, इज ग्रेटर देन 3/6, इज ग्रेटर देन 2/6, इज ग्रेटर देन 1/6. नाउ लुक एट दिस स्ट्रिप्स. इन स्ट्रिप्स को आपको ध्यान से देखना है. इसमें कितने स्ट्रिप्स हैं? 8 स्ट्रिप्स हैं. हमने क्या करा, 1 पे शेड किया तो हमारा फ्रैक्शन बना 1/8. 2 पर शेड किया तो हमारा फ्रैक्शन बना 2/8. 3 पर शेड किया तो हमारा फ्रैक्शन बना 3/8. 4 पर शेड किया तो हमारा फ्रैक्शन बना 4/8. 5 पर शेड किया तो हमारा फ्रैक्शन बना 5/8. 6 पर शेड किया है तो हमारा फ्रैक्शन बना है 6/8. 7 पर शेड किया तो हमारा फ्रैक्शन बना 7/8. और कंप्लीट 8 पर ही हमने शेड कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन बना 8/8. नाउ वी ऑब्जर्व. अब हम ऑब्जर्व करते हैं. 1/8 छोटा है 2/8 से, 2/8 छोटा है 3/8 से, और ये छोटा है 4/8 से. स्मॉलर देन है किससे? 5/8 से. फिर ये स्मॉलर देन है 6/8 से. ये फिर से छोटा है 7/8 से, और ये स्मॉलर देन है 8/8 से. एंड 8/8 is greater than 7/8. 7/8 is greater than 6/8. 6/8 is greater than 5/8. It is greater than 4/8. Then it is greater than 3/8, greater than 2/8, and then greater by 1/8. Thus, when the denominators are the same, then greater the numerator, the greater the fraction, and vice versa. जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमिनेटर अलग अलग हो, बढ़ते क्रम से लगाएं तो वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. जैसे कि ये कंप्लीट 1 बॉक्स था तो 1/1, क्योंकि 1 पर शेड कर रखा था और 1 बॉक्स ही था. ये 2 स्ट्रिप्स हैं, एक पे शेड कर रखा है तो 1/2. इन 3 स्ट्रिप्स में से 1 पर शेड कर रखा है तो 1/3. 4 स्ट्रिप्स पर से 1 पे शेड कर रखा है तो 1/4. 5 स्ट्रिप्स पर से 1 पर शेड कर रखा है 1/5. और इन 6 स्ट्रिप्स पर से हमने 1 पर शेड कर रखा है तो हमारा बना 1/6. नाउ लेट्स कंपेयर द साइज ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रिप्स. अब हमें इन्हें हर एक स्ट्रिप्स में से शेडेड पोर्शन के साइज को कंपेयर करना है. हियर वी फाइंड दैट. तो हमने क्या फाइंड किया? 1/1 is greater than 1/2. 1/2 is greater than 1/3, is greater than 1/4, greater than 1/5, and greater than 1/6. And 1/6 is smaller than 1/5. 1/5 is smaller than 1/4. 1/4 is smaller than 1/3. And 1/3 is smaller than 1/2. 1/2 is smaller than 1/1. Thus, when the numerators are the same, then smaller the denominators, the greater the fraction, and vice versa. जब न्यूमिनेटर जो है वो सेम हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, वो ग्रेटर होगा. जैसे कि ये 1, तब जैसे कि न्यूमिनेटर में क्या है? 1 है और नीचे क्या है? अलग अलग डिनोमिनेटर में है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा. नाउ लुक हियर. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8. नाउ वी ऑब्जर्व. सब में क्या है? 1 है, मतलब न्यूमिनेटर क्या है? सेम है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है. 1 2 3 4 5 6 8. तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है जिसका सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा. जैसे कि नीचे क्या है? 1 है, छोटा है 2 से, तो 1/1 क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा 1/2 से. और 1/2 ग्रेटर होगा 1/3 से. 1/3 ग्रेटर होगा 1/4 से. 1/4 ग्रेटर होगा 1/5 से. 1/5 ग्रेटर होगा 1/6 से. और 1/6 से ग्रेटर होगा 1/8 से. और 1/8 क्या है? स्मॉलर है 1/6 से. ये हमने अपोजिट लिख रखा है. जो 1/8 है वो स्मॉलर देन 1/6, स्मॉलर देन 1/5, स्मॉलर देन 1/4, स्मॉलर देन 1/3, स्मॉलर देन 1/2, एंड स्मॉलर देन 1/1. एक्सरसाइज 6.5. जिस तरीके से अभी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी तरीके से एक्सरसाइज 6.5 भी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. लुक हियर. ये कितने स्ट्रिप्स हैं? 8. और शेड कितने में हो रही है? 1 में शेड हो रही है, तो बना 1/8. प्लस कितने स्ट्रिप्स हैं? 8. और शेड हो रही है 2 में, तो ये बना हमारा 2/8. इक्वल टू, किसके इक्वल है? हमारे 1/8 प्लस 2/8 के.
डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार लिखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे 1 + 2 कितने होते हैं 3, तो हमारा आंसर आया 3/8। तो इस 8 स्टेप्स में हमने कितनी शेड करी है 3। सिमिलरली ये कितने स्टेप्स है 5 में से 1 शेड कर रखा है तो बना 1/5 प्लस 5 में से हमने 3 स्टेप शेड कर रखी है तो 3/5 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल बना 1/5 प्लस 3/5। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा, न्यूमरेटर प्लस करेंगे 1 + 3 तो कितना आएगा 4/5। तो हमने इन 5 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स को कलर कर दिया है। Thus, the sum of two fractional numbers having the same denominator is equals to sum of their numerator upon their numerator। जब हमें फ्रैक्शनल नंबर्स का सम करना होता है सेम डिनोमिनेटर वालों का, तो हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर का सम और नीचे लिखते हैं उसका डिनोमिनेटर। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ लुक, ये कितने स्टेप्स है 5 में से हमने 3 पर शेड कर रखा है तो हमारा बना 3/5। माइनस करना है, इन 5 स्टेप्स में से 1 पर शेड हुआ है फिर 1/5 इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल बने 3/5 माइनस 1/5। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 5 कितने होते हैं 2, तो हमारा आंसर आया 2/5। तो हमने इन स्टेप्स में से 2 पर शेड कर दिया है। Thus, the difference of two fractional numbers having the same denominator, जो डिफरेंस होता है दो फ्रैक्शनल नंबर्स का जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनके लिए हम लगाते हैं डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन देयर डिनोमिनेटर। दोनों न्यूमरेटर्स का डिफरेंस और नीचे हम उनका डिनोमिनेटर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज 6.6। जिस तरीके से अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं सेम उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 6.6 खुद से कंप्लीट करनी है।